पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के निधन से बिहार में एक राज्यसभा की सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब उस सीट पर होने वाले उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं लोजपा की ओर से इस सीट पर दिवंगत पार्टी नेता रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान के उतरने के संकेत दिए गए थे। कहा जा रहा था कि लोजपा को महागठबंधन अपना समर्थन दे सकता है। वहीं अब सूत्रों से जानकारी आ रही है कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी अपने नेता श्याम रजक को मैदान में उतारने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के निधन से बिहार में राज्यसभा की ये सीट खाली हुई थी। सूत्रों के मुताबिक श्याम रजक को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर आरजेडी बिहार चुनाव में उन्हें टिकट न देने की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले ही श्याम रजक ने जेडीयू से नाता तोड़कर लालटेन का दामन थाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक श्याम रजक को उम्मीद थी कि आरजेडी की ओर से उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर श्याम रजक को उम्मीदवार बनाकर आरजेडी एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। पहला, बिहार चुनाव में श्याम रजक को टिकट देने की भरपाई। दूसरा, सुशील मोदी को राज्यसभा में श्याम रजक के जरिए चुनौती। अगर आरजेडी श्याम रजक को राज्यसभा के मैदान में उतारती है तो सत्ताधारी एनडीए के साथ शक्ति का एक और परीक्षा होगा। इससे पहले महागठबंधन बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारकर एनडीए के सामने चुनौती पेश कर चुका है। हालांकि जीत एनडीए को ही मिली थी। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के अंदर श्याम रजक को छोड़कर राज्यसभा के लिए दो और नामों की चर्चा तेज है। यह है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल बारी सिद्दीकी के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद आरजेडी उन्हें किसी भी हालत में राज्यसभा भेजना चाहती है, ताकि पार्टी के एमवाई समीकरण में खास यानी मुस्लिम समुदाय में आरजेडी के प्रति सहानुभूति बनी रहे। वहीं जगदानंद सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं, ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजकर आरजेडी सवर्ण समाज को भी मैसेज देने की कोशिश कर सकता है। बिहार विधानसभा में संख्या भी एनडीए के पक्ष में दिखाई देती है, जिसमें अब विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसी पार्टियां भी शामिल है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के पास 243 सीटों में से 125 विधायक उनके पास हैं, जबकि महागठबंधन के केवल 110। विपक्षी महागठबंधन को अब असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम से उम्मीद है, जिनके पास सदन में 5 विधायक हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन को राज्यसभा में ओवैसी की पार्टी का समर्थन भी मिल जाता है, तब उनके पास संख्या 115 ही होगी। ऐसे में दलगत तौर पर एनडीए की स्थिति मजबूत है।